बातें पते के प्यारे दर्शकों, अभिनंदन। दोस्तों, हिंदू संस्कृति में हर दिन हर पल का एक विशेष महत्व है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार हमारा वर्ष चैत्र मास से शुरू होकर फागुन मास पर समाप्त होता है। वैसे तो चैत्र से फागुन में पड़ने वाले सभी महीनों की अपनी अपनी विशेषता है, लेकिन कार्तिक मास बहुत ही विशेष माना गया है। कार्तिक मास हमारे मुख्य त्योहारों से सजा और भक्ति से भरपूर मास है। तो आइए जानते हैं कि इस कार्तिक मास में कौन कौन से कार्य हमें करने चाहिए और कौन कौन से कार्य हमें बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए। कार्तिक मास में तुलसी का रोपण और विवाह सर्वोत्तम होता है। इस महीने में पूजा पाठ और दान पुण्य करने से अक्षय फल की प्राप्ति होती है और विशेष तौर पर दीप दान करने से बहुत ज्यादा लाभ मिलता है। कार्तिक मास में सूर्य उदय से पहले यानी कि तारों की छांव में शीतल जल से स्नान करना बहुत ही उत्तम माना जाता है। पहले तो लोग नदियों के किनारे, तालाब के किनारे या किसी ऐसे धर्मस्थल के पास रहते थे कि 4 बजे उठकर सभी लोग स्नान करने जाते थे। लेकिन अब वैसी व्यवस्था नहीं है। हाँ, जो हरिद्वार या किसी नदी तालाब के पास रहते हैं उनको तो ये सुलभ अवसर प्राप्त हो जाते हैं, लेकिन जैसे हम नदियों और तालाबों से दूर ही हैं, तो इसीलिए हमें किस तरह से स्नान करना है कि हमें भी इस महीने का पुण्य मिल सके। देखिए, पहले लोग पूरा महीना कार्तिक मास शुरू होने के पहले दिन से तारों की छांव में स्नान करते थे, लेकिन अब इतने कठिन कार्य नहीं हो सकते और वैसी व्यवस्था भी नहीं है जैसे सारे गांव वाले इकट्ठे होके चले जाते थे स्नान आदि करने या पूजा पाठ 2-2 3-3 घंटे करते थे। जब तक सूर्य नहीं निकल जाता था तब तक वो पूजा पाठ ही करते रहते थे, लेकिन अब वैसा कुछ नहीं है। तो चलिए अब जानते हैं कि अब हमें कैसे कार्य करने चाहिए कि हमें पूरे महीने का फल भी मिल जाए और थोड़े से ही कार्य करने से हमें आत्मिक संतुष्टि भी मिल जाए। कार्तिक मास में सूर्य उदय से पहले स्नान करना यानी कि तारों की छांव में स्नान करना अति उत्तम माना गया है। हमें सूर्य उदय से पहले उठना है 1 घंटा और हमें शीतल जल से स्नान करना है। यानी कि अगर आपके पास कोई होली वाटर है, जैसे कि गंगा जल, आप अपनी बाल्टी में उस होली वाटर को डाल लीजिए और सुबह उठ के स्नान कीजिए। सुबह सूर्य निकलने से पहले ही अपना पूजा पाठ समाप्त कर लीजिए। हो सके तो 1-2 घंटे मेडिटेशन कीजिए, पूजा पाठ कीजिए, भगवान का ध्यान कीजिए, तो आपको वही फल मिलेगा जो उन लोगों को पूरा मास सेवा करके मिलता था। माना जाता है कि कार्तिक मास में तारों की छांव में यानी कि सूर्य उदय से पहले स्नान करना इसलिए उत्तम है क्योंकि एक तो इस मास में आपकी बहुत जल्दी वो कहते हैं ना सुनवाई हो जाती है, और दूसरा सभी तीर्थ स्थानों का फल मिलता है। जैसे कि हम गंगा जी में जाकर स्नान कर रहे हैं, जैसे कि कुंभ लगता है, कुंभ के मेले में जाकर लोग स्नान करते हैं। तो आपसे अगर ये नहीं हो पा रहा तो आप कार्तिक मास का महत्व समझिए और कार्तिक मास में कुछ ऐसे कार्य कीजिए जिससे आपको सारे मास का फल मिल जाए, इनफैक्ट तीर्थ स्थानों का भी फल मिल जाए। तो आपको अगर तो पूरा मास आप कथा सुन सकते हैं, पूजा पाठ कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आपसे नहीं हो पा रहा तो आपको 5 दिन एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक ये 5 दिन आपको तुलसी पूजन करना है, सुबह उठ के स्नान करना है और
कार्तिक मास में दीपदान का सबसे ज़्यादा महत्व है। तो दीपदान अगर तो आप पूरा महीना दीप जला सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो ये 5 दिन एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक आपको दीप जलाना है। अगर आप चाहो तो पूरे महीने के भी दीप जला सकते हो, 108 दीपक भी जला सकते, 31 दीपक भी जला सकते हो। ये भी नहीं कर सकते तो एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक तुलसी माँ के पास दिया जरूर जलाएं। अपने मंदिर में तो आपने सेवा करनी ही है, दिया जलाना ही है, लेकिन साथ साथ में तुलसी के पास भी दिया जलाएं, क्योंकि ये तुलसी माता के लिए भी एक विशेष महीना होता है। इसी महीने में उनकी शादी होती है ठाकुर जी के साथ। ये भी कथा आपने शायद सुनी होगी, नहीं सुनी तो आने वाले टाइम में मैं आपको ज़रूर बताऊंगी कि तुलसी का विवाह ठाकुर जी के साथ कैसे हुआ। तो आपको 5 दिन तुलसी के पास दिया जलाना है, धूप बत्ती करनी है, थोड़ा सा पूजा पाठ करना है और 5 दिन ही तारों की छांव में स्नान भी करना है और थोड़ा सा पूजा पाठ करना है। सूर्य निकलने पर सूर्य को जल देकर आपका संपूर्ण हो जाएगा। उसके बाद ही आप कुछ खाएं या पिएं। अगर आप 5 दिन भी अच्छी निष्ठा के साथ ये कार्य कर लेते हैं, तुलसी जी की सेवा कर लेते हैं, तो भी आपको सारे महीने का फल मिल जाता है। अब हम आते हैं कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो कार्तिक मास में हमें बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। देखिए, अगर तो आप मालिश वगैरह करवाते हैं या रोज तेल लगाते हैं तो आपको कार्तिक मास में अपने शरीर पर तेल नहीं लगाना। सिर्फ एक दिन आप कृष्ण चतुर्थी पर तेल लगा सकते हो, अदरवाइज आपको पूरा कार्तिक मास तेल नहीं लगाना। नंबर 2, कुछ दालें हैं और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जैसे दालें उड़द, मूंग, मसूर, चना, मटर, राई आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। कार्तिक मास शुरू होने पर ही तुलसी रोपण करना है। तुलसी का पौधा अगर आपके घर में नहीं है तो आप तुलसी का पौधा लेके आइए। पहला आपको तारों की छांव में स्नान करना, यानी कि सूर्य उदय से पहले पहले स्नान करना है। दूसरा, आपको तुलसी का पौधा लेके आना है। तीसरा, आपको तुलसी की शादी में सम्मिलित होना है। अगर आप किसी मंदिर में नहीं जा सकते तो आप अपने घर में ही 5 चीज़ें उनको सुहाग की अर्पण करके धूप और दीप कीजिए। पहले लोग 4 बजे उठ जाते थे और सूर्य उदय होने तक बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करते थे। कोई रामायण का ध्यान करता था, कोई भगवत का अध्ययन भी करना चाहिए। और तीसरा है उद्यापन, यानी कि पहले जब लोग पूरा महीना दिया जलाते थे तो फिर वो उद्यापन के तौर पर किसी नदी या तालाब में दिया छोड़ने जाते थे। यानी कि अब हमने पूरा महीना दिया जलाया तो दीप दान करना है। वो दान कैसे होता है? जब हम कोई घर में अखंड चीज़ कर रहे हैं, अखंड जोत जला रहे हैं, तो उसको फिर दान करना पड़ता है। आप किसी मंदिर में जाएं या किसी नदी के पास जाएं तो वहां पे जाके एक दिया जला के दीप दान करें, तब आपका उद्यापन हो जाएगा। अब अगर तो आप 5 दिन सेवा कर रहे हैं या 5 दिन ही पूजा पाठ कर रहे हैं और 31 दिए जलाना चाहते हैं पूरे महीने के, तो आप डिवाइड कर लीजिए। जैसे 5 दिनों में जैसे 6 करके आप एक दिन 6 अट्टियाँ डाल, ऐसे बाज़ार में अट्टियों का पैकेट मिलता है, आप ऐसी अट्टियाँ लीजिए। वो 6 अट्टियाँ बनानी है आपको। ऐसे 6 अट्टियाँ बनाकर आप या तो एक ही दिए में डाल दीजिए या फिर छोटे छोटे दिए लेकर अलग अलग डालकर आपको तुलसी माँ के पास जलाने हैं। जैसे 6 एक दिन जला लिए, 6 दूसरे दिन जला लिए, 6 तीसरे दिन जला लिए, 6 चौथे दिन। जब 5th डे होगा तब आपको 5वें दिन क्या करना है कि 7 दिए जलाने, ताकि आपके 31 दिए पूरे हो जाएं। और अगर आपने 5 दिन भी सेवा नहीं की और 31 दिए ही एक ही दिन में जला रहे हो तो आपको क्या करना है कि ये अट्टियाँ 31 बना लेनी है और एक ही दिए में बनानी अलग अलग है, चाहे आप एक ही दिए में रख लेना 31 अट्टियाँ। अगर आपसे कुछ भी नहीं हो पा रहा तो फिर आप दिवाली वाले दिन क्या करें कि 31 दिए कार्तिक मास के निकालें जाती है। तो हम जो रुई की बत्ती है वो हम 31 ही लेंगे, 30 नहीं लेंगे।
तो 31 आप कार्तिक मास के निकाल लें और 5 दिए आप तुलसी माता के निकाल लें। और बाकी मैंने धनतेरस की भी एक वीडियो डाली हुई है, वो भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। अगर आपको देखना है कि धनतेरस में क्या क्या करना चाहिए तो आप देख सकते हैं। इसमें भी आप ये सब कर सकते हैं, दिवाली वाले दिन भी कर सकते हैं। मतलब आपसे अगर पूरा महीना कुछ नहीं हुआ तो आप 5 दिन सेवा कर लीजिए, पूजा पाठ कर लीजिए, आपको महीने का फल मिल जाएगा। अगर 5 दिन भी नहीं हो रहा तो आप दीपावली वाले दिन कार्तिक मास का ध्यान करके, तुलसी जी का ध्यान करके और माँ लक्ष्मी जी का ध्यान करके गिन के दिए जला लीजिए, आपके वो भी लग जाएंगे। क्योंकि कहते हैं ना कि मन चंगा तो कटौती च गंगा। सो मन अच्छा होना चाहिए। तो फिर मन आपका अच्छा है, विचार अच्छे हैं। अगर इस बार आपको पता नहीं चला तो आप संकल्प कीजिए कि अगली बार मैं ऐसा ज़रूर करूँगी। देखिए, ये जो धर्म कर्म के काम है या पूजा पाठ के काम है, ये आपकी आत्मा के लिए हैं। जो जैसे हम उठते हैं, हमें टूथब्रश की ज़रूरत होती है, स्नान की ज़रूरत होती है, हम स्वच्छ रहें, खुशबूदार रहें, साबुन, परफ्यूम, शैम्पू यूज़ करते हैं, वैसे ही ये सारी चीज़ें हमारी आत्मा की खुराक हैं और हमें उनसे देनी चाहिए। ये नहीं कि हम ये नहीं करते जी, हम वो नहीं करते जी, सब कुछ कीजिए। अगर आप धर्म को मानते हैं तब भी कीजिए, अगर नहीं भी मानते तब भी कीजिए। क्योंकि हर चीज़ हमें खुशी देने के लिए आती है, तो ये छोटी छोटी चीज़ें ही हमें खुश रखती हैं। तो वैसे तो जिन घरों में बेटियां हैं उनको ये सब सिखाना चाहिए, क्योंकि लड़की एक ऐसी चीज़ है जिसे मायके भी संभालना है और ससुराल का भी ध्यान रखना है। क्योंकि लड़कों के ऊपर हम डिपेंड होकर नहीं रह सकते, और वैसे भी लड़के कैसे काम करेंगे अगर लड़की ही नहीं मानेगी। तो जिन घरों में बेटियां हैं तो मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि उनको धर्म कर्म के काम ज़रूर सिखाइए, अपनी संस्कृति का पाठ ज़रूर पढ़ाइए, ताकि वो ना तो बिगड़ पाएं और ना ही इधर उधर भटक पाएं। और वो तभी होगा अगर आप आज ही शुरुआत करेंगे, आज ही आप अपनी संस्कृति बताएंगे, आज ही आप उसको कहेंगे कि चलो अगर इतने देर मैंने नहीं बताया तो कोई बात नहीं, पहले मैं सीखती हूँ फिर मैं आपको सिखाती हूँ। ठीक है, अपने धर्म की रक्षा करोगे तभी आगे बढ़ोगे। क्या आपको ये वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। धन्यवाद।